पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन अपने परिजनों को सामने देकर मोह से भर गए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो युद्ध करें या ना करें। अब वो बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं और इसी दुविधा को आगे बढ़ाते हुए श्री अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, अर्थात यहाँ पर श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इनको मारने से हमें क्या लाभ होगा और अपने ही साथियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि जब अत्याचारियों को मारना धर्म है तो अर्जुन इसे पाप क्यों कह रहे हैं। अब अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो कितनी गहरी बात है कि तब हम किसी को मारते हैं तो उसको पाप बोला जाता है, चाहे वो कोई भी जीव है, जानवर है, जंतु, किसी भी प्रकार का जीव है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को मारने से पाप नहीं होता। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों बोला जा रहा है इस श्लोक के जरिए। दरअसल वैदिक आदेश अनुसार 6 प्रकार के अत्याचारी होते हैं। पहला, जो विष देता है। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। मतलब कि अगर ऐसे 6 अत्याचारी कोई भी ऐसे 6 पाप कर्म करता है तो उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे हैं। और अत्याचारियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्षत्रिय हैं। अब वो क्षत्रिय होने के साथ साथ स्वभाव से साधु भी हैं। तो साधु इंसान तो शांत और किसी पर अत्याचार नहीं करता, इसलिए श्री अर्जुन भी उनके साथ अभी साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं। मतलब कि जो उनके समक्ष जो सामने खड़े हुए हैं, जो कौरवों की सेना है, उनके साथ वो साधु वाला व्यवहार करना चाहते हैं, वो उनको माफ कर देना चाहते हैं। अब किंतु वो क्षेत्रीय हैं, तो क्षेत्रीय होने के नाते इस प्रकार का व्यवहार क्षेत्रीय के लिए उपयुक्त नहीं है। और साथ के साथ राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या राजा को साधु प्रकृति का तो होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों तरीके से बात बताई जा रही है कि जो राजा होता है उसे साधु प्रकृति का भी होना चाहिए और साथ के साथ उसे एक क्षेत्रीय मतलब कि एक योद्धा भी होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए जैसे भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य मतलब अयोध्या में रहना चाहते हैं। और जैसा कि हम सबको पता भी है, रावण एक अत्याचारी था, क्योंकि वह माता सीता का अपहरण करके लेके गया था। और रावण और भगवान श्री राम जी के युद्ध में वहां पे श्री राम जी ने कभी कायरता नहीं दिखाई और भगवान राम ने वहां पे क्षत्रिय होने का कर्तव्य निभाया। और प्रभु श्री राम ने रावण को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज विश्व इतिहास में बेजोड़ है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि माता सीता का अपहरण करने की वजह से श्री राम ने रावण को मार दिया था। अब ये उदाहरण जो बताया गया है, अभी से यह समझ आ रहा है कि जब भी एक क्षत्रिय को जरूरत होती है तब उसे लड़ना चाहिए, ना कि वहाँ पे साधु वाला व्यवहार अपनाना चाहिए। अब अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार के अत्याचारियों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। ये सब तो उनके अपने हैं। इसलिए अर्जुन ने उस विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अत्याचारियों जैसा कठोर व्यवहार न करे, बल्कि उनको क्षमा कर दे। क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है, साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। अब साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठतर होगा। मतलब कि यहाँ पे राजनीति वाला जो व्यवहार है वो ना करके उनको मतलब कि कौरवों को सबको क्षमा कर देना चाहिए। और वो साथ के साथ बोलते हैं, थोड़े से शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं है। अब श्री अर्जुन को लगता है कि
अगर वो कौरवों का वध करते हैं तो उनके पास राज्य, सुख सुविधाएं आ जाएंगी। तो इस थोड़े से सुख के लिए उनको कौरवों का वध करना लाभप्रद नहीं दिखाई दे रहा। और आखिर में श्री अर्जुन सोचते हैं और कहते हैं, जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वे अपनी ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अब श्री अर्जुन भगवान कृष्ण के बीच में यह वार्तालाप चल रहा था, तो श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आगे महादेव और लक्ष्मीपति कह के संबोधित किया और कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, संबोधित किया। और अब यहाँ पे श्री कृष्ण को माधव और लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना क्यों सार्थक है? क्योंकि वह कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि संपूर्ण ऐश्वर्य उनके अधीन है और वे स्वयं माता लक्ष्मी के पति भी हैं। अब इसलिए युद्ध का उद्देश्य धन या राज्य नहीं हो सकता। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, उनको तो सब कुछ पता है कि जो अगर उनको हासिल हो भी जाता है तो उससे कुछ स्थायी सुख नहीं मिलने वाला। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और गहरी बात श्री अर्जुन द्वारा बोली गई कि तब आपके पास तो संपूर्ण ऐश्वर्य है, धन है, तो आप क्यों युद्ध के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की करुणा और धर्म बुद्धि को भी जागृत कर रहे हैं और साथ के साथ यह संबोधन अर्जुन की भीतरी दुविधा और शरणागति को भी प्रकट करता है। अब वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, मतलब कुछ अच्छा ना हो। लेकिन जैसा कि हर किसी को पता है कि भगवान कभी भी किसी का अनिष्ट यानी कि बुरा नहीं चाहते और भक्तों का तो कदापि नहीं। तो अब यहाँ पे श्री अर्जुन यहाँ ऐसा क्यों सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण उनका बुरा चाहेंगे। अब इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए श्री अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं, अर्थात अब इस श्लोक में श्री अर्जुन भगवान कृष्ण को यहाँ पर जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि जनार्दन वह है जो लोगों के दुख का अंत करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, तो ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों, क्यों फंसना। अब इसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि अर्जुन को ललकारा गया था तो क्या वो युद्ध से पीछे हट सकते थे? तो चलिए जानते हैं इसका भी जवाब। दरअसल क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। मतलब कि श्री अर्जुन क्षत्रिय थे, अब उनको आमंत्रण दिया गया था कि वो आके युद्ध करें अगर उनको सुख सुविधा, राज्य, सारे भोग चाहिए तो। ठीक ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। अब इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, मतलब कि वो नहीं जानता कि इससे क्या परिणाम होने वाले हैं। किंतु श्री अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। और इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। और अब अर्जुन इसे कुल के विनाश का सबसे बड़ा कारण बताते हैं और अगले श्लोक में कहते हैं, अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि युद्ध में बहुत सारे योद्धा वृद्ध यानी बुजुर्ग थे, लेकिन इन सब का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। अब युद्ध में बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, तो इन सब से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, क्या बुजुर्गों के वध से आध्यात्मिक मूल्य पर कोई असर पड़ता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए
वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु किसी परिवार में इन बुजुर्गों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचते हैं वे अधार्मिक वेसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों यानी कि बुजुर्गों का वध नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमें जो संस्कार और सामाजिक ज्ञान मिलता है वो सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग लोगों से ही मिलता है। और बोला भी गया है, अगर जिंदगी को अच्छे से सीखना है तो बुजुर्ग लोगों के पास जाके बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिंदगी का वास्तविक ज्ञान है और वही लोग जिंदगी का व्यवहारिक अनुभव भी रखते हैं। इसलिए श्री अर्जुन ने युद्ध में ऐसे विचार रखे कि उन लोगों को ना मारा जाए। अगर उन लोगों का वध हो जाता है, जो कौरवों की सेना में वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उन लोगों का वध हो जाता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी में ऐसे धर्म जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। और अब इन श्लोकों की वार्तालाप से हमें जिंदगी में कुछ सीख मिलते हैं, जैसे कि कभी कभी हमारी साधुता यानी कि जेंटलनेस कर्तव्य के आड़े आने लगती है, इसे मोह कहा जाता है। हमें यह समझना होगा कि अन्याय के सामने झुकना साधुता नहीं है। अर्जुन की तरह हमें भी किसी भी कार्य के सामाजिक और पारिवारिक परिणामों पर विचार करना चाहिए। और परिवार में बुजुर्गों का होना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अनुशासित जीवन के लिए अनिवार्य है। तो जिन परिवारों में बुजुर्ग हैं उनको उन बुजुर्ग लोगों का मान सम्मान और आदर करना चाहिए। अगर आपको आपके परिवार में ऐसे बुजुर्ग दिखाई देते हैं या आपके आसपास हैं तो उनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। और अगर अब आपको गीता के इन श्लोकों की यह सरल व्याख्या पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सकें और आप उनसे ज्ञान ले सकें। और साथ ही साथ कमेंट में बताएं, क्या कभी आपने भी किसी बड़े निर्णय में भावना और कर्तव्य के बीच संघर्ष महसूस किया है? कमेंट जरूर करें। राधे राधे।